हरियाणा में कई जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत और पलवल में पहुंची है एनआईए की टीम। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर ये पूरी कार्रवाई अंजाम में लाई गई है और इसके तहत आरोपियों के परिजनों से भी की गई है पूछताछ। पलवल के करमन गांव में पूछताछ करने पहुंची एनआईए की टीम। सरपंच सरोज के घर में खंगाला गया है रिकॉर्ड। आपको बता दें, गैंगस्टर और गुर्गों पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई। हरियाणा में भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन तमाम मामलों को लेकर कर रही है। गैंगस्टरों का पर्दाफाश करना हो या फिर जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मामला हो, उससे जुड़े हुए तारों को लगातार खंगालते हुए एनआईए की टीम पहुंची है पलवल और सोनीपत दोनों ही जगहों पर। आपको बता दें, छापेमारी की गई है और जो आरोपियों के परिजन हैं उनसे पूछताछ के साथ साथ रिकॉर्ड भी खंगाला गया, कागजात की भी जांच की गई। सोनीपत के सिरसा और गढ़ी सिसाना में रेड की गई। आरोपी अंकित सिरसा के परिजनों से हुई है पूछताछ। आरोपी प्रियव्रत फौजी के परिजनों से भी सवाल जवाब किए गए। और पलवल से हमारे सहयोगी भगत तेवतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। भगत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो पूरी एनआईए की आज छापेमारी हुई है काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ निकलकर आया है इससे जुड़ा हुआ बाहर, और क्या हासिल हुआ है एनआईए को इस पूरी कार्रवाई के दौरान? जी, यहाँ पर आज सुबह 5 बजे ही जो करमन होटल का जो गांव है करमन बॉर्डर पर, तो करमन गांव में यहाँ पर जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर यहाँ पर जो गैंगस्टर थे उनके जो संबंध किन लोगों से रहे, उसी को लेकर यहाँ पर जो एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसकी टीम ने आज यहाँ पर छापेमारी की है। और यह छापेमारी जो गांव की करमन की सरपंच है सरोज, उनके घर पे की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके देवर जो अनिल है उनके तार इस जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के जो आरोपी थे है उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर ये लगातार यहाँ पर जो उनके मकान पर जो टीम अंदर बैठी हुई है और लगातार इस मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है। भगत, बताया जा रहा है 2 गैंगस्टर हैं जिनके घर पर पहुंची है एनआईए की टीम, उनके परिजनों से सवाल जवाब किए हैं। ताजा जानकारी क्या है? अभी भी टीम मौजूद है या फिर टीम जांच पड़ताल कर निकल चुकी है? जी बिल्कुल, सुबह 5 बजे यहाँ पर जो एनआईए की टीम पहुंची थी और अभी भी पूरी तरह से यहाँ पर जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग भी मौजूद हैं। और लेकिन टीम जो अभी भी उनके घर के अंदर ही है, अभी टीम बाहर नहीं निकली है। तभी कोई विधिवत जानकारी मिल जाएगी कि क्या जांच हुई है या किसी तरह की। बिल्कुल भगत, आप बने रहिए हमारे साथ। कपिल शर्मा हमारे साथ सोनीपत से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोनीपत में भी आपको बता दें कि आज छापेमार कार्रवाई की गई है एनआईए की ओर से। कपिल, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई, क्या कुछ हासिल हुआ है टीम को और किस प्रकार से पूरी कार्रवाई हुई? देखिए, जो एनआईए की टीम वो आज सोनीपत के 2 अलग अलग सिरसा और गढ़ी सिसाना पहुंची और गैंगस्टर जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के जो आरोपी थे उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ करी है। करीब सुबह 5 बजे एनआईए की टीम पहुंची थी और करीब 8:30 बजे वहां से निकल चुकी है। और इस दौरान उन्होंने जो गैंगस्टर अंकित सिरसा का जो रहने वाला उसके पिता से और परिजनों से भी पूछताछ की और मकान भी खंगाले हैं। वहीं जब हमने अंकित के पिता से बात की तो अंकित के पिता ने बताया था कि जो एनआईए के अधिकारी थे, जो उन्होंने उनसे सवाल जवाब पूछे अंकित के बारे में, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया और बताया कि अंकित से उनकी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है और ना ही कोई लेना देना है। जी कपिल, क्या किसी प्रकार का इनपुट एनआईए के पास है कि ये जो तमाम गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, ये आसपास हो सकते हैं? क्या कड़ी इस प्रकार से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है जिसके बाद पहुंची है एनआईए की टीम, चूंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में सक्रियता बढ़ी है? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए की तरफ से अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, कोई बयान नहीं आया कि, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनआईए के पास कहीं ना कहीं तो ऐसी कोई पुष्टि होगी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्हें लगा होगा तभी आज टीम यहाँ पर पहुंची है और जांच की है। जी बिल्कुल कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ। भगत तेवतिया भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पलवल से। आप भगत, जो सवाल मैंने कपिल से पूछा वही सवाल है कि क्या किस प्रकार का इनपुट एनआईए के पास है जिसके आधार पर एक कार्रवाई की जा रही है? क्या इन तमाम संदिग्धों की, गैंगस्टर्स की मौजूदगी के कुछ जो एक तरह से संकेत हैं मिले हैं, और इस कार्रवाई के बाद आगे क्या कुछ हो सकता है अब? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह 5 बजे छापेमारी यहाँ पर की गई है तो उससे बिल्कुल जो आम लोगों में भी चर्चा है और बिल्कुल इनके जो कार यहाँ जो इस हत्याकांड के आरोपियों से निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि कोई ना कोई सबूत
जो उनके पास इनपुट इस तरह का एनआईए के पास है, तभी यहाँ पर जो 5 बजे जो पूरी टीम है पूरे लाल लश्कर के साथ यहाँ पर स्थानीय पुलिस को लेकर जो छापेमारी की है, तो लेकिन जो पूरा मामला है वो जांच के बाद ही यहाँ पर निकल कर आएगा। अभी भी टीम उनके यहाँ पर जो मकानों के अंदर पूरे रिकॉर्ड को खंगालने में लगी हुई है। घर पर कोई दस्तावेज इस तरह के हैं या उनके मोबाइल या उनके परिजनों से जो लगातार पूछताछ जारी है, उसके बाद ही कुछ यहाँ से बात निकल कर आए। जी कपिल, गढ़ी सिसाना गांव की बात करें जहां से दोनों गैंगस्टर आते हैं, गांव का क्या माहौल है, किस प्रकार की अभी हलचल वहां दिखाई दे रही है? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब सुबह 5 बजे जो एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची थी और 8:30 बजे यहाँ से निकली है। इस दौरान जो स्थानीय सोनीपत पुलिस वो भी मौके पर मौजूद थी। फिलहाल उस दौरान गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन जैसे ही अब एनआईए की टीम गई है तो लोगों में गपशप की गुपचुप की बातें भी शुरू हो गई हैं और जो है वहां से रिकॉर्ड भी कुछ एनआईए की टीम लेकर गई है। जी चलिए कपिल और भगत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आपको बता दें कि सोनीपत में जो कार्रवाई हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि 2 गैंगस्टर, 2 बदमाश जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे, वो दोनों इसी गांव के रहने वाले हैं, जिसमें अंकित सेरसा और प्रियव्रत फौजी दोनों का नाम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम की हैं। बताया जा रहा है, ताजा जानकारी है कि अब टीम वहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन परिजनों से सवाल जवाब किए गए हैं, दोनों ही गैंगस्टर से जुड़े हुए। कौन पूछा था, क्या पूछताछ की गई कुछ? आप पूछताछ की गई? क्या कौन सी टीम आई थी? दिल्ली वाले क्या कुछ पूछा गया? कुछ ना, अंकित के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। और कुछ पूछा गया वो अलग से कुछ? ना, घर में कुछ पूछताछ घर वालों से भी? अगर पूछ दी कितने बारे में क्या है क्या नहीं है, बस अच्छा इतना ही पूछा? जो मैंने पूछा था वो बता दिया जी, साहब ने पूछा तो। गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराध को रोकने के लिए एनआईए की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। गैंगस्टरों की अवैध फंडिंग को रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी के चलते आज हरियाणा के अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की और सोनीपत में 2 जगह अलग अलग छापेमारी आज एनआईए की टीम ने की है। इस दौरान एनआईए की टीम ने अंकित सेरसा और प्रियव्रत फौजी जो गढ़ी सिसाना का रहने वाला है, उनके घर 2 जगह अलग अलग छापेमारी की और उनके परिजनों से पूछताछ भी की है। आपको बता दें, एनआईए की टीम लगातार गैंगस्टर के घर छापेमारी कर रही है और उनकी कमर तोड़ने के लिए, उनकी अवैध फंडिंग को रोकने के लिए यह कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते आज एनआईए की टीम ने सोनीपत के गढ़ी सिसाना और प्रियव्रत फौजी के घर और सिसाना अंकित सिसाना के घर भी छापेमारी की और उनके परिजनों से पूछताछ की और वहीं उनके मकान को भी खंगाला है। आपको बता दिए, दोनों आरोपी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और लारेंस गैंग बिश्नोई के गैंगस्टर हैं। इसी के चलते आज उनके घर छापेमारी की है, लेकिन अभी तक आपको बता दें किसी पुलिस अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जब हमने अंकित के पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि अधिकारी ने उनसे जो सवाल पूछे उन्होंने उसका जवाब दिया है और उन्होंने बताया कि अंकित से उनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई बातचीत है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए कपिल शर्मा।